नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं रीजनिंग के अंतर्गत अक्षर वर्गीकरण। इससे पहले की वीडियो में हमने अंक वर्गीकरण और शब्द वर्गीकरण को देखा था और आज के इस वीडियो में हम लोग अक्षर वर्गीकरण यानी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण यानी अलग कैसे छाटेंगे, चार विकल्पों में से एक विकल्प को अलग कैसे छाटेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक हम एकदम लेटेस्ट विधि लेकर आए हैं जिसका मैंने नाम रखा है घुमावदार अंतर ट्रिक। घुमावदार अंतर ट्रिक यानी घुमावदार अंतर ट्रिक के माध्यम से आप अक्षर वर्गीकरण वाले प्रश्नों को तेजी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी मूलभूत बातों को देख लेते हैं। अक्षर वर्गीकरण के लिए आपको क्या क्या चीज जानकारी होनी चाहिए। सबसे मोटा मोटी बात यह कि कोडिंग डिकोडिंग में समरूपता में, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में और समरूपता में, एनोलॉजी में जो जानकारी आपने सीखा होगा वो सारी जानकारी इसमें काम आएगी। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब जो वर्णमाला का क्रम हम लोग रखते हैं ए से लेकर जेड तक, सभी अक्षर किस किस नंबर पे आते हैं वो सब कुछ याद होना चाहिए। और अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर भी आपको याद होना चाहिए कि ए के विपरीत में जेड होता है, बी के विपरीत में वाई होता है, सी टी एक्स रे, यानी ये विपरीत अक्षर भी आपको याद होने चाहिए। और कोडिंग डिकोडिंग में जितने तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करते थे वो सारी जानकारी इसमें काम आएगी। तो सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं अंतर के आधार पे। चार विकल्प होंगे, इन चारों विकल्पों में आप देखेंगे जब तो हो सकता है एबीसीडी लिखा हुआ किसी में क्रमशः लिख देगा एबीसी, इसमें डी ई एफ क्रमशः है, इसमें एल एम एन और इसमें लिख देगा के एम टी। तो अंतर के आधार पे किसी में हो सकता है एक का अंतर हो, तीन विकल्पों में एक एक का अंतर होगा और एक विकल्प ऐसा होगा जिसमें दो का, तीन का, चार का अंतर दे देगा, वही आंसर होगा, ये कहने का मतलब। और ये अंतर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग में होता है। और विपरीत अक्षर मैंने बताया ही था कि विपरीत अक्षर में भी हो सकता है, जैसे एक विकल्प में लिख देगा अली जिन्ना, एक में लिख देगा बी वाई, एक में लिख देगा सिटी एक्सरे और एक में गड़बड़ कर देगा, लाइट का ओ होना चाहिए लिख देगा पी। तो जो अलग होगा वही आंसर होगा। स्थानांतर के आधार पे ये अक्षर आपस में एक दूसरे के स्थान पर किस तरीके से आ रहे हैं उसके आधार पे भी प्रश्न होते हैं। अक्षर के स्थान पे कभी कभी अंक भी देता है, जैसे लिख दिया विकल्प ए में ए बराबर ए डैश 1 या एल डैश 12 या पी डैश 16, यानी कि जो अक्षर उसकी संगत संख्या लिख रहा है और लेकिन के बराबर 11 लिखना चाहिए तो यहां पे 10 लिख दिया, तो यही आंसर हो जाएगा। तो अक्षर के स्थान पे अंक और अन्य कोडिंग डिकोडिंग में जितने सभी आधार होते हैं वो सब कुछ होगा। सबसे आसान तरीका है, कुछ मत आप ट्रिक सीखिए, बस खूब ढेर सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए। जिस भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की कर रहे हो या किसी भी राज्य स्तरीय पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उस परीक्षा के जितने विगत परीक्षा में प्रश्नों को पूछेगा वो सारे प्रश्न हल कर लीजिए। और उसके साथ साथ आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उस परीक्षा की तैयारी के तो प्रश्न हल करिए ही, उसके साथ साथ आप रेलवे के एसएससी के भी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, भले ही आप एसएससी रेलवे की तैयारी न करते हो। जैसे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के भी और पुलिस भर्ती के भी प्रश्नों को हल कर लेना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि खूब प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड जरूर बढ़ेगी। तो अब हम लोग चलते हैं और आगे आने वाले प्रश्नों में हम लोग द्रुत विधि से भी देखेंगे, घुमावदार ट्रिक से भी देखेंगे कि प्रश्नों को अपेक्षाकृत कम समय में हम लोग कैसे हल कर लेंगे। बाकी छात्र उस प्रश्न को अगर 40 सेकंड में करते हैं तो उसी प्रश्न को आप 15 सेकंड में कैसे करेंगे। तो सबसे पहला ये है प्रश्न आपके सामने, तो वीडियो को रोक दिया करिए और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। एक मॉक टेस्ट के रूप में इस वीडियो को आप ले सकते हैं और जब आपका खुद से उत्तर आए तब वीडियो को आगे बढ़ाया करिए, क्योंकि अगर मैं रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर अब अंतर भी ज्यादातर 80% प्रश्नों में अंतर के आधार पे होता है। कोडिंग डिकोडिंग वाली चैप्टर वाली जानकारी काम आएगी। तो पहले और दूसरे अक्षर में कितना अंतर है और वो अंतर प्लस में है या माइनस में है। तो ई से आगे बढ़ेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एक्स वाई जेड आ जाएगा, डी कभी आएगा नहीं, यानी पीछे ही कहीं छूट गया है, डी पीछे ही छूट गया यानी कि माइनस में है। तो ई से ठीक पहले डी आता है यानी कि -1, या जब भी आपको माइनस में दिक्कत हो पीछे जाने में तो आप दाएं से बाएं चल दीजिए। डी से तुरंत बाद, डी के तुरंत बाद ई आता है यानी -1। अब डी के बाद के आता है यानी कि अब सब प्लस में है, तो डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के, यानी कि कितने का अंतर है, +7 का। अब के बाद एल तुरंत आ जाएगा यानी +1।
यानी क्या आया, -1 +7 और +1 ये आया। अब इसमें हम लोग देखते हैं L के बाद M, यानी ये +1 आ गया। M के बाद S है तो M के बाद NOPQRS, तो इसमें 6 ही का अंतर है। और S के बाद T, ये भी +1 है। अगर इसमें देखिए N के बाद M यानी कि -1 है, M के बाद U है तो M के बाद U का मतलब NOPQRSTU, यानी 8 का अंतर प्लस में। अब चाहे तो 21 में से 13 भी घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। अब U के बाद V आता है तो यानी कि +1 है। ऐसे ही इसको भी निकाल दे। अभी हम लोग लॉन्ग पैटर्न से लगा रहे हैं ताकि देखा, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ज्यादातर छात्र ऐसे ही प्रश्न लगाते हैं। P Q के पहले P आता है यानी कि -1, P के बाद QR यानी कि +2, R के बाद तुरंत S आता है यानी कि +1। अब देखिए बीच वाला अंतर तो सब में अलग है। इसमें 8 आया है और इसमें 7 आया है, इसमें 6 आया है और इसमें 2 आया है। यानी पहले विकल्प वाले में बीच का अंतर 7 है, दूसरे वाले में 6 है और तीसरे वाले में बीच में 8 आ गया है और चौथे वाले डी विकल्प में +2 आया है। तो इसके आधार पे आंसर हमारा नहीं है, यानी या तो शुरू वाले और लास्ट वाले को हमें देखना पड़ेगा। तो शुरू में -1, लास्ट में +2, और इसमें +1 है और लास्ट में भी +1 है। तो ये तो कॉमन है, लेकिन इसमें -1 शुरू में है, इसमें +1 है। तो देखिए किसी भी परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है 2 पैटर्न होते हैं। 2 पैटर्न मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 2 पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न ये, एक दूसरा पैटर्न ये। अगर इसको 3 लोग फॉलो करते हैं तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर इस वाले पैटर्न को 3 लोग फॉलो करते हैं तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब कहने का मतलब एक पैटर्न है -1 का और एक पैटर्न है +1 का। तो इतना कंफर्म हो गया कि आपका आंसर ए और बी ही में से कोई होने वाला है, क्योंकि 2 पैटर्न यहीं पे दिखाई दे रहा है, एक -1 का, +1 का। अब अगला विकल्प जो ही देखेंगे, अगर -1 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये आंसर है, और +1 आ गया तो समझ जाएंगे कि विकल्प ए आंसर है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगला हमने चेक किया तो यहां पर -1 है, तो यानी कि 2 विकल्पों में -1 है, तो यानी इसमें भी -1 ही होगा और यहां पर है भी। यानी 3 विकल्प -1 वाले हैं, इसलिए +1 वाला यानी कि विकल्प बी हमारा आंसर हो गया। और बाकी 3 विकल्पों में यदि +1 होता तो हमारा आंसर -1 वाला हो जाता। और देखिए यहां पर अगर आप पेड कोर्स, वीडियो कोर्स के लिए आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल मैसेज, कॉल नहीं, केवल मैसेज करके आप अपना रुझान व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपके अच्छे खासे रुझान आते हैं तो मैं पेड वीडियो भी आपके लिए लाने के लिए प्रयास करूंगा। देखिए आंसर है बी, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है और खुद से इसका उत्तर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए। काफी आसान स्तर के प्रश्न है, कोई भी इसमें ऐसा प्रश्न नहीं जिसको लगाने में आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़े। ऐसा प्रश्न आपको ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में सॉल्व कर लेना चाहिए। अब देखिए परंपरागत तरीका, सबसे पहला तरीका यही होता है, क्या होता है, तो अंतर के आधार पे, अंतर के ही आधार पर मैंने बताया 80% प्रश्न होते हैं। इसके बाद ही आप कोई और तरीका देखिए कि विपरीत अक्षर तो नहीं है या और कोई भी तरीका नहीं है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो x और z में कितना अंतर है, तो x जहां से चलिए उसको छोड़ के जहां पहुंचिए उसको लेकर। जो लोग नहीं समझते उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो शुरुआती छात्र हैं समझने के लिए, यानी x को हम लोग छोड़कर गिनेंगे और z को लेकर गिनेंगे, क्योंकि जहां से चलते हैं उसको छोड़कर जहां पहुंचते हैं उसको लेके। तो x को छोड़ के x के बाद क्या आएगा, तो y, और z को लेके, अब z को पहुंचने में 2, यानी x को छोड़ के y z यानी कि +2। अब जो लोग समझते हैं उनके लिए तो आसान है कि z 26 पे आता है और x 24 पे आता है, तो 26 में से 24 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। अब z के बाद भी वर्णमाला खत्म नहीं होती, फिर एक राउंड आ जाता है। z के बाद z को छोड़ के a b c यानी कि +3। अब c के बाद g दिया तो फिर c को छोड़ के d e f g यानी +4, यानी कि 2 3 4 प्लस में है। अब इसको हम लोग देखते हैं, o है तो p q यानी +2, Q है तो RST यानी +3। तो परीक्षा में इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूं इस तरह से लिखना नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि हर स्तर का छात्र समझ जाए। T है तो UVWX, ये क्रिया आप तेजी से उंगलियों पर भी ऐसे कर सकते हैं, और जिसको वर्णमाला का क्रम याद है वो तुरंत घटा भी सकता है कि x 24 पे है और ये T 20 पे है, तो 24 में से 20 निकलेगा तो कितना आएगा, ये आराम से वो लिख के
समझ सकता है। तो यहां भी 2 3 4, यहां भी 2 3 4, इतना कंफर्म है टू पैटर्न विधि से। मैंने जो 2 पैटर्न बताता हूं, 2 पैटर्न होते हैं, तो उसके माध्यम से इतना कंफर्म है कि न तो आंसर ए होगा न तो आंसर बी होगा, क्योंकि ये दो, देखिए जो अकेला पड़ेगा वही आंसर होगा, जो अकेला होगा वही आंसर होगा, क्योंकि 2 पैटर्न होते हैं। मान लीजिए पैटर्न ए हो गया, पैटर्न बी हो गया, इसके साथ 3 लोग आ जाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा, और इसके साथ 3 लोग आ जाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ये दोनों एक ही पैटर्न के हो गए, यानी इसमें पता चल गया कि 2 पैटर्न ए वाले को अगर फॉलो कर रहे हैं तो अब तीसरा पैटर्न भी इसी को फॉलो करेगा, यानी आंसर आपका सी और डी में से ही होगा। इतना देख के भी आपको प्रश्न लगाते समय सेकंडों में समझ जाना चाहिए कि ये दोनों एक ही पैटर्न के हैं, तो ये कभी अकेला पैटर्न नहीं हो सकता है। जो अकेला पैटर्न होगा वही आंसर होगा। ये 3 हो गया, ये अकेले पड़ गए तो ये आंसर। अगर ये 3 पैटर्न, 3 विकल्प इस पैटर्न को फॉलो करते तो जो अकेला पड़ गया तो ये आंसर। तो ये तो अकेला है नहीं, क्योंकि 2 3 4 2 3 4 दोनों में है, दोनों, यानी ये अकेला नहीं है, यानी इनमें से कोई आंसर हो नहीं सकता। जो अकेला होगा वही आंसर होगा। अब आंसर सी और डी में से एक होगा। तो आई के बाद, आई को छोड़ के जे के एल एम यहां पर हो गया +4, आई है जे के एल एम +4, या 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, तो 4 आ गया। तो इसमें +2, इसमें +2, इसमें +4, तो बिना डी को देखे भी आप सी को टिक कर सकते हैं कि यही आंसर होगा, यानी कि बिना देखे आप समझ सकते हैं, यानी इसमें भी वही पैटर्न होगा 2 3 4 वाला। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, ई है तो एफ जी +2, जी है तो एच आई जे +3, जे है तो के एल एम एन +4। जो मैं आपको बताना चाहता हूं नई चीज, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे कि पैटर्न टू पैटर्न ट्रिक क्या है। 2 एक जैसा दिख गया पैटर्न तो इसमें से कोई आंसर ही नहीं होगा, और दोनों ही अलग अलग दिख जाते, जैसे 2 3 4 है, इसमें 2 3 5 हो जाता है, यानी कि जो पहला और दूसरा विकल्प आपने चेक किया दोनों ही में पैटर्न अलग अलग है, तो इतना कंफर्म है कि आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें अंतर 4 आता है, यदि चूंकि आया नहीं है मैं फिर भी बता रहा हूं, और इसमें अंतर 5 आ जाता तो 100% या 99% क्लियर हो जाता कि आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। कैसे? अगर इसका अंतर हम लोग निकाले इन दोनों का, अगर 4 आ जाता तो आंसर ये हो जाएगा, अगर यहां पे आंसर 5 आ जाता तो आंसर ये वाला हो जाता। अब इस प्रश्न का उत्तर देंगे वीडियो को रोक के। देखिए, सी के तत्काल बाद डी और डी के तत्काल बाद ई क्रमशः है, जे के एल क्रमशः है, कोई रीजनिंग में दम नहीं है, पी क्यू, देखिए ये भी उसी पैटर्न पर है, ये भी उसी पैटर्न पे है, इसको हम लोग सीधे लिख दे रहे हैं, +1 लिख दीजिए या लिख दिए कि सीधे भाषा में कि क्रमशः है, क्रमशः है, इसमें भी क्रमशः है और इसमें भी क्रमशः। तो मैंने बताया था 2 विकल्प एक जैसे हो, यानी दोनों में एक ही पैटर्न है, तो ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता, ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये अकेला नहीं है, ये दुकेला हो गया, तो आंसर कभी नहीं हो सकता। जो दुकेला है वो आंसर कभी नहीं होगा, आंसर सी और डी में से होगा। तो पी के बाद यहां पे क्यू +1 ही है, लेकिन क्यू के बाद आर होना चाहिए, लेकिन यहां पर एस है, यानी कि +2 है, तो यही आंसर होगा बिना डी चेक किए हुए। चाहे तो यहां पे देखिए टी है तो यू, यू है तो भी। 2 पैटर्न विधि आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर जो लोग समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिएगा कि 2 पैटर्न या 2 पैटर्न आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि मैं जो बताना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए अगला प्रश्न है, इसको भी वीडियो रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। अब इसमें देखिए, अगर परंपरागत ट्रिक से लगाएं, सामान्य छात्र जिस तरीके से लगाता है अंतर वाले विधि से, तो यहां डी के बाद सी है, यानी कि -1 है, सी के बाद बी है, यानी कि -1 है, बी से पहले आता है, यानी -1 है। कोई भी चीज उल्टा करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, उल्टा चलेंगे तो दिक्कत होगा, डी से सी, सी से बी, बी से ए की तरफ चलेंगे तो दिक्कत होगा, माइनस में चलेंगे तो दिक्कत होगा। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, ए बी सी डी, यानी कि ऐसे वो प्लस में गिन सकते हैं। जो चीज इधर से माइनस में है वो चीज इधर से प्लस में होगी।
तो आप सहूलियत के लिए दाएं से बाएं गिनकर प्लस में गिनने का लाभ उठा सकते हैं। तो उसी तरह से ये भी है EFGH, तो समझने में आसान हो गया। अब देखते हैं PQRS रहना चाहिए, इसमें भी ऐसे ही गया है, इसमें भी ऐसे ही गया है, जबकि इसमें MNOP ऐसे जा रहा है। इसमें देखते हैं तो IJKL, इसमें भी ऐसे जा रहा है। तो तीर देख के समझ में आ गया, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, यही है जो ऐसे जा रहा है, यही हमारा आंसर हो गया है। माइनस में है कि प्लस में है, इससे जानने से का कोई खास लाभ नहीं है, बस आपको उत्तर तक पहुंचना है, चाहे जैसे पहुंचिए, जिस आसान तरीके से, जिस तेज तरीके से आप पहुंच सके। अगला प्रश्न है, देखिए अब ऐसे परंपरागत तरीके से देखेंगे तो n के बाद j है, तो n के बाद j आएगा नहीं, जरूर माइनस में है। तो आप सहूलियत के लिए n से उल्टा मत पढ़िए कि n से पहले m आएगा, m से पहले l आएगा, तो आप गलत भी पढ़ सकते हैं, मैं भी गलत पढ़ सकता हूं। इसलिए आप दाएं से बाएं पढ़िए प्लस के फायदे के लिए। तो j से कितना बाद n आएगा, लेकिन आप लिखिएगा माइनस ही, j के बाद j को छोड़ के KLMN यानी कि -4। हम प्लस में गिन रहे लेकिन लिखेंगे -4। अब एक के बाद j है तो f को छोड़ के GHIJ यानी ये भी -4। अब b से f तो b है तो b को छोड़ के CDEF प्लस -4। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 है और ये 14 है, तो 14 में से 10 निकला तो 4, ये 10 है और ये 6 है, तो 10 में से 6 निकलेगा तो 4, या ये 6 है ये 2 है, 6 में से 2 निकलेगा तो 4। ऐसे भी कर सकते हैं जिसको बड़माला क्रम याद होगा, जिससे आपको आसान लगे, उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। अब चाहे तो यहां से गिन सकते हैं डायरेक्ट, f है तो GHIJ -4, j है तो KLMN -4, n है तो OPQR -4। ये लिखने की जरूरत नहीं है परीक्षा में, इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट बस गिनना है। h है IJKL, मैं आराम से बोल रहा हूं, इस काम को आप परीक्षा में तेज करेंगे, बोलकर विधि, बोलकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अंतर आप बोल रहे हैं 2 का है या 4 का है। तो 4 का अंतर है तो 2 बोलने के बाद थोड़ा सा 1 सेकंड का गैप लेते हुए, जैसे h है IJ, 2 अक्षर मैंने बोला, KL, h के बाद IJKL यानी कि 4 के अंतर पर आया, ऐसे बोलने से भी पता चल जा रहा है। l के बाद MNOP, ये भी 4 पे आया, p के बाद QRST, इसी काम को आप थोड़ा स्पीड में कर देंगे। h है तो IJKL MNOP QRST यानी ये भी सब में 4 का गैप है, यानी इसको बिना चेक किए टिक कर सकते हैं। आपने जब मेहनत से तीनों को चेक कर लिया, सब में -4 है, तो जरूर इसमें कुछ गड़बड़ी होगा। परीक्षा में थोड़ा रिस्क लेना सीखिए, डरिए मत कि गलत हो जाएगा। अगर 10 प्रश्नों में आपने अगर 10 मिनट बचा लिया और उसके चलते एक प्रश्न गलत भी हो जाए रिस्क लेने में, तो भी कोई गुरेज नहीं है, तो इसको बिना देखे टिक कर सकते हैं। घर पे आके जब चेक करेंगे तो आई के बाद जे के तुरंत आ गया 2 ही पे, यानी यहीं पे गलती पकड़ में आ गया। आई के बाद जे के LM रहना चाहिए, यानी आंसर हो गया डी। अब इस प्रश्न को बिना मेरे वीडियो को आगे बढ़ाए खुद से उत्तर देने का जरूर प्रयास करिएगा, वीडियो रोक दीजिए। तो देखिए, जब अक्षर है और अंक है, यहां पे अक्षर और अंक दोनों है, तो ये विकल्प है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, इसका मतलब कुछ नहीं है, पहले ये दिमाग से निकाल लीजिए। अब ये सब कैसे आ रहा है इसको देखिए, आई आता है 9 नंबर पे, ये आई आता है 9 नंबर पे, तो 9 के बट्टे में 3 अगर लिख दे तो तितली के 9, यही 3 आ गया है। 9 के बट्टे में 3 अपने मन से हम लिख रहे हैं, कहीं से लिखा नहीं है, तो इसमें भाग दे 9 में, तो तितली के 9 बराबर 3 आ जाएगा, यही 3 लिखा है। अब एल का मतलब 12 होता है, एल का मतलब 12 होता है, तो 12 में फिर 3 का, ये 3 का भाग सब में देना हम अपने तरफ से, प्रश्न के तरफ से इसमें ला रहे हैं। तो 3 चौके तो 4 ये लिख दिया है, यानी कि 12 के बटे में फिर 3 अपने मन से, तो 3 चौक 12, तो ये 4 ये बगल में लिख दिया है। अब ओ मतलब होता है 15, 15 बटे में 3 होगा, 3 5 15, 5 होना चाहिए, यहां पे 7 दिया, तो यही आंसर है। अब आर आता है 18 पे, 18 में भी 3 का, सब में देखिए 3 ही का भाग हम दे रहे हैं।
18 में भी 3 का R 18 पे आता है, 18 में 3 का भाग देंगे, 3 6 18, देखिए 6 आ गया। लेकिन ये नहीं आ रहा है, 5 आना चाहिए, ये 7 लिख दिया, इसलिए हमारा ये आंसर सी होगा। ये सी वाले में हमारा आंसर है। तो सी लेकिन किस में है? तो सी विकल्प ए में है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब उसी चीज को देखिए व्याख्या में उल्टा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक वैसे उल्टा नहीं वैसा ही लिखा हो जैसे मैंने बताया था, किताबी व्याख्या है ये। देखिए अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, वीडियो रोक दीजिए। अब देखिए एक तो तरीका है, अगर आपको विपरीत अक्षर याद रहेगा तब, डोर विंडो, यानी डी शुरू से चौथा अक्षर, डब्ल्यू लास्ट से चौथा अक्षर है, बी वाई विपरीत अक्षर है, बी शुरू से दूसरा अक्षर, वाई लास्ट से दूसरा अक्षर। उसी तरह से हाई स्कूल, शुरू से ये 8वां अक्षर, ये लास्ट से एस 8वां अक्षर। फ्यूज, एफ शुरू से 6वां अक्षर, यू लास्ट से 6वां अक्षर, ये भी सही है, विपरीत अक्षर है, ये भी विपरीत अक्षर है, दोनों विपरीत अक्षर है, यानी आंसर या तो सी होगा या डी होगा। लेकिन इनमें से एक विकल्प दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हो सकता है ये भी हो, इसलिए सब चेक करना पड़ेगा। अब इसमें नून मॉर्निंग या मॉर्निंग नून, ये भी विपरीत अक्षर है, ये शुरू से 14वां अक्षर, ये लास्ट से 14वां अक्षर। लाइट ऑफ, ये शुरू से 12वां अक्षर, ये लास्ट से 12वां अक्षर, यानी आंसर है, हो सकता है कि डी हो। जोकर क्वीन, शुरू से 10वां अक्षर, ये क्यू लास्ट से 10वां अक्षर। हाई स्कूल एस रहना चाहिए था, एस यहां पे रहना चाहिए, इसको काट के, शुरू से 8वां अक्षर, लेकिन ये लास्ट से 8वां अक्षर एस होना चाहिए, इसलिए यही हमारा आंसर है। एक और तरीके से देख सकते हैं, बड़े बड़े अक्षर में देखिए। अब देखिए घुमावदार विधि क्या है, घुमावदार ट्रिक क्या है, घुमावदार ट्रिक क्या है? इसका मतलब होता है कि परंपरागत तरीके से प्लस से माइनस, माइनस से प्लस नहीं चलेंगे। घुमावदार तरीके का मतलब हमेशा हम लोग प्लस में ही देखेंगे, पहली बात, और दूसरी बात क्रमशः देखेंगे। घुमावदार का मतलब प्लस में ही हमेशा देखेंगे और क्रमशः देखेंगे। क्रमशः का मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, चाहे जहां हो ए के बाद बी वहां खोज लेंगे, बी के बाद सी जहां हो हम लोग खोज लेंगे। जैसे इसमें सबसे छोटा अक्षर यानी सबसे पहले आने वाला अक्षर कौन सा है? घुमावदार ट्रिक का मतलब सबसे पहले आने वाले अक्षर से हम लोग चलते हैं, उसके बाद आने वाले अक्षर पर, वो चाहे जहां भी हो। तो सबसे छोटा अक्षर बी है, तो बी के बाद क्या आता है? इसमें आने में सबसे पहले जो है अब डी आएगा, जो दिया हुआ उसमें से बाद बी के बाद क्या आएगा? तो डी आएगा। तो कितना अंतर है? सी डी 2 का। अब ये तो इधर से इधर था, बी के बाद सी डी, और ये डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, ये भी 2 ही का अंतर है। तो जिसमें जो इसमें घुमाव बन रहा है उसको याद रखिएगा, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो दिमाग में पैटर्न बस बनाइए। तो ये यहां से अब चला, एफ है तो जी एच 2 का अंतर, और ये एस है तो टी यू, ये भी 2 का अंतर। बस इसको बनाना नहीं, बस दिमाग में रखना है कैसे चल रहा है, थोड़े थोड़े में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। एल के बाद एम एन ऊपर बनाना चाहिए, एल के बाद एम एन, ये भी 2 का अंतर है, एम के बाद एन ओ, ये भी 2 का अंतर, यानी आंसर फिर से डी है। एच है तो आई जे, ये तो सही है, ऊपर से भले बना लीजिए, जिधर से बना लीजिए, एच है तो आई जे। अब ये रहना चाहिए, क्यू है तो आर एस रहना चाहिए, तो यही हमारा आंसर है। देखिए आंसर है डी। इसमें उत्तर ढूंढिए। इसमें भी साफ साफ जिसको विपरीत अक्षर याद होता है उसको प्रश्न का पैटर्न तुरंत दिख जाता है कि विपरीत अक्षर पे है, और दिखता भी है, उसके बाद तुरंत उत्तर भी पता चल जाता है कि विपरीत इसका तब आंसर क्या होगा। इसमें आंसर सिटी अक्षर है, विपरीत अक्षर डोर विंडो, यानी ये शुरू से तीसरा, ये लास्ट से तीसरा, ये शुरू से चौथा तो ये लास्ट से चौथा। इंग्लिश वर्जन फ्यूज, ये भी विपरीत अक्षर। जीटी रोड हाई स्कूल, यानी आंसर डी है बिना देखे। अली जिन्ना, बी का विपरीत अक्षर वाई रहना चाहिए जबकि जेड लिखा है, आंसर हो गया डी। एक और चीज कह सकते हैं, जिसका जिधर नजर पड़े, जैसे नजर पड़े वैसा ही आंसर ढूंढ ले। सी के तत्काल बाद डी आता है, ठीक है। क्रमशः डिजाइन देखिए, डिजाइन अपने दिमाग में बनाना है, पेन से आप तो ऑनलाइन परीक्षा रहेगा तो ऐसे नहीं बना पाएंगे, आप दिमाग में बनाएंगे। सी के बाद एक छोड़ के ऐसे डी, लेकिन डब्ल्यू है तो एक्स, क्रमशः ही है, यानी कि +1 है इधर से और +1 है इधर से। उसी तरह से जैसे ई है तो एफ, यू है तो यू के बाद भी आता है, जी के बाद एच और एस के बाद पी,
उसी तरह से ए के बाद बी, लेकिन जेड के बाद ए आना चाहिए। तो यही आंसर है। सब में एक ही आ जाएगा तो आंसर कैसे पता चलेगा? आंसर है डी। इन सबका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जितना पार्ट 1, 2, 3 में यानी कि अंक वर्गीकरण, अक्षर वर्गीकरण और शब्द वर्गीकरण के जितने प्रश्न हैं, उसका पीडीएफ का लिंक आपको, पेड पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर प्राप्त कर सकते हो, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न दिखाई दे रहा है स्पष्ट। बी सी डी क्रमशः है। अब एन पी, एन है तो ओ पी, इसमें तो क्रमशः था, यानी कह सकते हैं कि प्लस बी +1 ऐसे था, +1 का अंतर। लेकिन इसमें एन है तो ओ पी +2, पी है तो क्यू +1। तो देखिए यहां पर दो पैटर्न दिखाई दे दिया। एक पैटर्न है जिसमें कि +1 और +1 दिखाई दिया, और दूसरा है जिसमें +2 और +1 दिखाई दिया। तो यही दो पैटर्न है। अब इतना कंफर्म है कि आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। जो क्रमशः आपने विकल्प ए और बी को देखा, दोनों एक ही जैसे हैं अगर पैटर्न पे, तो इन दोनों में कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों पैटर्न अलग अलग के हैं, विकल्प ए और बी, तो इतना कंफर्म है कि आपका आंसर ए और बी में से ही कोई एक होगा। अब अगर बाकी विकल्पों में +1 आ जाए तो आंसर हो जाएगा बी। अगर बाकी विकल्पों में +2 और +1 वाला इस पैटर्न पे चला जाए, बाकी सभी विकल्प, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो हम देखते हैं क्या है। तो KLM ये भी +1 के साथ चला गया। अब इसमें PQR, तो इसमें प्लस है लेकिन दाएं से है, ये अंतर है। इसमें है BCD इस लाइन से, इसमें है KLM इस लाइन से, इसमें PQR इस लाइन से है, इसमें FGH इस लाइन से है। तो एक विकल्प ये वाला, एक विकल्प ये वाला दाएं से बाएं है, यानी कह सकते हैं कि माइनस में है, और इन दोनों विकल्पों में बाएं से दाएं है। लेकिन यह बात है कि सब में अंतर एक ही का है, वो +1 हो चाहे -1 हो, किसी में भी +2 या -2 का अंतर नहीं है। तो भले ही दाएं बाएं है, लेकिन है अंतर एक का, यानी कह सकते हैं या तो बाएं से क्रमशः है या तो दाएं से क्रमशः है। लेकिन विकल्प बी ऐसा है जो कि क्रमशः नहीं है, ना तो बाएं से ना तो दाएं से, इसमें +2 का अंतर आ गया है। तो यही हमारा आंसर हो, क्योंकि हमें किसी न किसी आधार पे अलग छांटना ही होता है। अब इस प्रश्न को देखिए और उत्तर दीजिए। गर्मी का मौसम है, थोड़ा गर्मी का मजा लिया जाए, उसके बाद बरसात का मजा लिया जाएगा, और उसके बाद ठंड का मजा लिया जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो हर मौसम में ठंड का ही मजा लेते हैं। देखिए अब इसमें भी हम लोग विपरीत अक्षर दिखाई दे रहा है शायद, हाँ यहाँ पे अली जिन्ना और बीच में सिटी अक्षर है। रीजनिंग में हर कुछ संभव है, मैथ नहीं है कि एक निश्चित पैटर्न से ही प्रश्न लगेगा। रीजनिंग में कुछ भी संभव है। अली जिन्ना सिटी अक्षर है, डोर विंडो फ्यूज, यानी इतना कंफर्म है कि ये और ये में से तो कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही पैटर्न के हैं। अब आपका आंसर सी होगा कि डी होगा, आगे पता चलेगा। अगर इसमें भी ऐसा ही रहा तो ये आंसर, अगर इसमें ऐसा नहीं रहा तो यही आंसर। मान लीजिए देखिए इंग्लिश वर जीटी रोड, यानी आंसर ये है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ आता तो यही आंसर हो जाता, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं आया इसलिए ये आंसर है, 2 पैटर्न विधि। अब इसमें भी खैर चेक कर लेते हैं, BY रहना चाहिए था यहां पे, लेकिन जेड लिखा, यही आंसर। और किसी पैटर्न से लग सकता है, ए के बाद BC 2 का अंतर, X के बाद YZ 2 का अंतर, ऐसे भी चेक कर ले। D है तो EF 2 का अंतर, U के बाद VW 2 का अंतर, E है तो FG 2 का अंतर, T है तो UV 2 का अंतर, यानी वैसे भी आंसर यही आना चाहिए। B है तो CD 2 का अंतर, लेकिन Y के बाद ZA होना चाहिए, यानी यहां पर Y के बाद Z एक ही का अंतर। तो अंतर के आधार पर भी हमारा आंसर D है। जैसा आपका नजर पड़ जाए उस तरीके से आप ढूंढ लीजिएगा आंसर। वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए मन में, भले कमेंट में मत लिखिए उत्तर क्या है, लेकिन आप खुद से उत्तर दीजिए। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी मॉक टेस्ट का पूरा लाभ लेने का। तो कभी कभी कुछ अंतर के आधार पे नहीं होता है, कभी कभी अक्षरों के आने के क्रम पे
अक्षरों के आगमन के क्रम के आधार पर होता है। जैसे इसमें डबल एस टी ओ, इसमें डबल ओ टी यू, इसमें डबल टी ओ यू, इसमें डबल कुछ नहीं है, तो कुछ अलग सा जान पड़ता है। तो अलग सा जान पड़े तो वही हमारा आंसर होता है। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है जैसे शब्द वर्गीकरण में था कि उस अक्षर के अंतर के आधार पर नहीं, उस शब्द का के अर्थ के आधार पर भी वर्गीकरण होता है, यानी अलग छाटा जाता है। तो सार्क जो है और ये बाकी IMF जो है या यूनिसेफ है या WHO है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं हैं, जबकि सार्क जो है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन दक्षेस है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी संस्था नहीं है। इसलिए हमारा आंसर अर्थ के आधार पे, जीके के आधार पे बी है। वीडियो रोक के उत्तर दीजिए, 2 सेकंड का उत्तर है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि 3 विकल्प ऐसे होंगे जिसमें स्वर आएगा, यानी स्वर व्यंजन के आधार पे, कॉन्सोनेंट और वावेल के आधार पे। मैंने बताया था 2 पैटर्न होते हैं। अगर 3 विकल्पों में स्वर दे दे और 1 विकल्प में व्यंजन दे दे तो वही आंसर। अगर 3 विकल्पों में व्यंजन दे दे, 1 विकल्प में स्वर दे दे तो वही आंसर। लेकिन इसमें सभी विकल्पों में बीच में स्वर है, ए भी स्वर है, ई भी स्वर है, ए भी स्वर है, ए भी स्वर है, ए ई आई ओ यू। लेकिन अंतर है कि कौन सा स्वर है। तो बाकी सभी विकल्पों में बीच में ए स्वर है, जबकि इसमें ई स्वर है, तो यह भी एक नया पैटर्न हो गया। अब इसमें बताइए क्या अंतर, इसमें कौन सा विकल्प अलग है। अगर अंतर के आधार पर देखा जाए, ए के बाद ए को छोड़ के बी सी डी ई +4 या 5 में से 1 निकालेंगे तो 4। अब ई के बाद सी नहीं आएगा, यानी कि माइनस में है, क्योंकि सी पीछे ही कहीं छूट गया, यानी माइनस लगा दीजिए। और सहूलियत के लिए अब सी से ई की तरफ बढ़ लीजिए ताकि उल्टा ना पढ़ना पड़े। तो सी को छोड़ के फिर उसी तरह से डी ई, यानी कि -2, या 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। पी है बोलकर विधि, QR ST। मैं थोड़ा बहुत आराम से बोल रहा हूं, आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। अब इधर से -2 है तो हम लोग इधर से +2 के रूप में पढ़ सकते हैं। R है तो ST, यानी ये -2 है। अब दोनों में एक जैसा है तो कन्फर्म आंसर C होगा चाहे D होगा। F है GHIJ +4, ये है 10, ये है 6, 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आना ही था। अब इधर से इधर देखें, H है तो IJ, यानी -2, यानी आंसर हमारा D है। क्योंकि 3 विकल्पों में +4 -2, +4 -2, +4 -2, यानी कि इसको बिना देखे टिक कर सकते हैं समय बचाने के लिए। समय बहुत ज्यादा आपके पास अगर है तो चेक कर लीजिए। K है तो LMNOP +5 हो गया। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए परंपरागत तरीके से एस के बाद भी TUV, यानी कि +3, या 22 में से 19 निकाल देंगे तो भी 3। अब भी के बाद U नहीं आएगा, यानी कि माइनस में है, पीछे ही छूट गया। तो हम लोग माइनस में ही चेक करेंगे, बल्कि दाएं से बाएं चेक कर लेंगे तो आपको प्लस में चेक करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन लिखिएगा माइनस ही। तो U है तो V तुरंत आ गया, यानी -1। अब U के बाद T नहीं आएगा क्योंकि ये भी माइनस में, तो माइनस लगा दे, लेकिन इधर से इधर पढ़ लीजिए, T के बाद U तुरंत आ जाता है, यानी +3 -1 -1। इसमें चेक करते हैं तो F है तो G तुरंत आ गया। अब समझ में क्या आ गया, जब दोनों में एक जैसे रह रहे हैं, पहला विकल्प ए में और बी में, तब तो ये कंफर्म हो जाएगा कि दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर विकल्प ए और बी अलग अलग हो तो इतना कंफर्म है कि हमारा आंसर या तो ए ही होगा या तो बी ही होगा। दोनों एक जैसे रहते तो कंफर्म हो जाता कि दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन दोनों अलग अलग है तो कंफर्म है कि आंसर इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब जो ही अगला चेक करेंगे, अगर +3 आ गया तो ये आंसर विकल्प बी, अगर +1 इसमें आ गया तो आंसर हो जाएगा ए। 2 पैटर्न विधि, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो सी है
तो डी ई बोलकर विधि, सी है तो डी ई 2 बोल दिया हमने, एफ यानी कि सी है तो डी ई एफ यानी कि +3। तो जो ही +3 आया यानी ये इसके साथ चलाया गया, +3 +3 +3 वाले ये भी होगा ही, यानी ये हमारा आंसर है। आई है तो जे के एल बिना चेक किए +3, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये 2 पैटर्न विधि से आंसर निकालने का। अब देखिए घुमावदार ट्रिक से भी अगर निकालने की कोशिश करें तो सबसे इसमें पहला अक्षर कौन है, एस है, तो एस के बाद टी फिर यू भी, यानी एक दिमाग में एक पैटर्न बनाइए कि ये कैसे चल रहा है। एस के बाद टी यू भी, सी के बाद डी ई एफ, ये सब मन में करना है, आप मेरे जैसा पेन से नहीं बनाएंगे, आप मन में ही सोचेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, घुमावदार ट्रिक का मतलब, घुमावदार ट्रिक का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, तो मैं एकदम विस्तार से बता दे रहा हूं कि सबसे पहले उस विकल्प में आया हुआ सबसे पहला अक्षर कौन है उसको ढूंढिए, सबसे पहले आने वाले अक्षर को ढूंढिए, यानी क्रमशः आपको चलना है। सबसे पहले आने वाला अक्षर, क्रमशः मतलब सबसे पहले आने वाला अक्षर ढूंढिए, फिर उसके बाद कौन अक्षर आए उसको ढूंढिए, फिर उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा वर्णमाला क्रम में उसको ढूंढिए। और हमेशा प्लस में ही ढूंढिए ताकि आपको काउंट करने में, गिनने में, अंतर निकालने में आसानी हो जाए। क्रमशः रहेगा और प्लस में रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आने वाला अक्षर कौन सा है, एस टी, तो एस है। तो अब सोचिए कि जो बचा हुआ अक्षर इसके बाद कौन सा आएगा, भी आएगा, यू आएगा, टी आएगा, तो टी आएगा, यानी एस के बाद टी आएगा, तो तीर दिमाग में ऐसा बना। अब टी के बाद क्या आएगा, भी आएगा कि यू आएगा, तो यू आएगा, यू के बाद क्या आएगा, भी आएगा। तो क्रमशः हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग में चला गया ट्रिक ऐसे और फिर ऐसे। तो उसी तरह से इसमें भी सी के बाद डी और फिर ई एफ, आई के बाद जे फिर के एल, एफ के बाद जी रहना चाहिए था, फिर एच आई ऐसे रहना, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी आंसर बी है। तो ऐसा इस तरीके से जब आप ढूंढेंगे तो आप प्लस माइनस के चक्कर से हट जाएंगे, हमेशा प्लस में गिनने का मौका मिलेगा और थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है। ये क्या आंसर है, बी। अब इसको भी हम लोग घुमावदार ट्रिक से गिनकर आंसर लाने का प्रयास करते हैं। सबसे इसमें पहले आने वाला अक्षर इसमें कौन है, तो बी है, बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो कितने अंतर पे आ रहा है, बी के बाद सी डी लिखना नहीं है, दिमाग में आप रखिएगा कि 2 का अंतर, डी के बाद तुरंत ई, यानी इस बार ऐसे चल रहा है। तो बी के बाद सी डी और क्रमशः ई, तो उसी तरह से फिर एफ जी एच लिखने की जरूरत नहीं है, एच के बाद तुरंत आई, ठीक है, एल के बाद एम एन ओ, ठीक है, यानी यही आंसर है। पी के बाद क्यू आर एस रहना चाहिए था यहां पे, फिर से देखिए, बी के बाद सी डी ई, एफ के बाद जी एच आई, एल के बाद एम एन क्रमशः ओ, पी के बाद क्यू आर, लेकिन एस आना चाहिए था यहां पे। अंतर विधि से भी निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इस तरह से आपका आंसर थोड़ा सा जल्दी आएगा। देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप घुमावदार ट्रिक से आसानी से ला सकते हैं। इसमें क्या है, फिर घुमावदार ट्रिक से देखते हैं हम लोग। एच है तो सबसे पहले आने वाला एच, एच के बाद आई जे क्रम सही है, यानी +2, जे के बाद के एल एम एन यानी कि +4 क्रमशः है ये, जे के बाद के एल, ठीक है। अब 4 गिनना, एल के बाद पी तक, 4 कैसे गिनेंगे बोलकर विधि से, तो एल को छोड़ के एम एन ओ पी सही है। आंसर इन दोनों में होगा, पी है तो क्यू आर सही है। अब 4 का अंतर होना चाहिए, रुक रुक के पढ़ेंगे, 2-2 के पेयर बना के। आर के बाद एस टी यू भी नहीं है, यही आंसर बिना चेक किए टिक कर दीजिए। चेक कर लेते हैं, फिर फिलहाल हम लोग के पास बहुत समय है। क्यू है तो आर एस, ठीक है। अब 4 का अंतर चाहिए, एस है तो टी यू वी डब्ल्यू सही है, यानी हमारा आंसर सी है। फिर पढ़कर भी घुमावदार ट्रिक से देखने का प्रयास करते हैं। ए के बाद क्या आएगा, बी, इतना ही से देखते हैं, जो नहीं कि पूरा निचोड़ निकाल लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और तेज विधि है ये। सी के बाद डी सही है, एफ के बाद जी सही है,
आई के बाद जे, आंसर नहीं मिला, सब में कॉमन है। पहला और तीसरा हम लोगों ने सब में देखा, पहला और तीसरा तो हमें सब में कॉमन था, यानी हमें आंसर नहीं मिला। अब दूसरा और चौथा देखेंगे तो एन है तो ओ पी, इसमें भी +2 है, पी है तो क्यू, यानी यहां पे आया था 2, यहां पर आया 1। इससे क्या पता चल गया 2 पैटर्न विधि का मतलब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, क्लियर होगा। सी और डी कभी आंसर होगा ही नहीं। देखते हैं किसके साथ आंसर, अगर सी को चेक करेंगे +2 आ गया तो बी आंसर, सी को चेक करेंगे +1 आ गया तो ए आंसर, एस है तो टी आ गया, यानी कि +1 के साथ चला गया, यानी +1 वाला ये हो गया, +1 वाला ये हो गया। तो जो पैटर्न 2 लोगों के पास है वो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। +1 इसके पास है तो ये कभी आंसर हो नहीं सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि इसमें भी हमारा आंसर +1 आने वाला है। भी है तो W, बिना चेक किए टिक करेंगे ए को। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।